बहुत सारे प्रश्न सोमनाथ के मंदिर पर उठते हैं कि क्या वास्तव में सोमनाथ के मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था? क्या सोमनाथ के मंदिर में जो सोने के अनेकों घंटाल थे वो हवा में लटके रहते थे? जो आज ये ताजमहल है ये उसके सामने कुछ भी नहीं, ये तो एक ट्रेलर मात्र है। ऐसा उस सोमनाथ के मंदिर का पत्थर तराशा गया था। ये मंदिर में 56 पिलर्स ही क्यों थे? एक और मंदिर है साउथ में, वहाँ भी 56 पिलर्स। श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाते हैं? ये 56 की क्या थ्योरी है भाई? ये क्या स्टोरी है? स्वयं भूखड़ है और श्री कृष्ण जो को भी है ना, खाने पीने से फुर्सत नहीं। हिंदू मांस खाता है, दारू पीता है और गाय माता इनकी कट रही है। कुछ चर्चा करनी नहीं, बालकों को शिक्षा देनी नहीं, और कोई अच्छी कहानी कुछ ऐतिहासिक उनकी नॉलेज बढ़ाए ना हम जैसा। और कहते हैं उस दिन हिंदू क्षत्रियों ने भयंकर युद्ध लड़ा और जितने मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए थे अत्याचारी लुटेरे सबको मार गिरा। ये स्वयं पर गदा से उस मूर्ति का नाक तोड़ देता है। आजकल हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लूटा नहीं गया था। ये लोग पता नहीं किस मानसिकता के हैं। अब आते हैं इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। एक समय था जब भारत के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति सोमनाथ ये शब्द बोल देता था तो सामने वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। ऐसी महिमा थी सोमनाथ की, इतनी आस्था और श्रद्धा थी भारत के हिंदुओं की सोमनाथ के प्रति। वो और बात है कि आज भारत के हिंदुओं की श्रद्धा शिरडी साईं जैसे मंदिरों, पीर पैगंबर और मज़ारों पर बहुत ज़्यादा हो गई है। सोमनाथ का मंदिर हिंदू के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। पहले भी यहीं होता था। आज जो मंदिर बना हुआ है ये नया बना हुआ मंदिर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सोमनाथ के मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, कई बार इसको तोड़ा गया, गिराया गया। पोर्तुगीज का नियंत्रण भी यहाँ था और इस्लामिक वालों ने तो बहुत आक्रमण किया, लूटपाट की यहाँ पर। तो ये जो मंदिर नया बना हुआ है ये वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, उन्होंने इसकी नींव रखवाई थी। उनके प्रयासों से ये मंदिर बना था और उनका देहांत हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था, जो आज मंदिर वहाँ बना हुआ है। ये 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ मंदिर है। सोमनाथ के मंदिर की अनेक कथाएं, किंवदंतियां और कहानियां भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई हैं। कुछ ठीक है, कुछ गलत है। बहुत सारे प्रश्न सोमनाथ के मंदिर पर उठते हैं कि क्या वास्तव में सोमनाथ के मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था? क्या सोमनाथ के मंदिर में जो सोने के अनेकों घंटाल थे वो हवा में लटके रहते थे? कैसी भीषण लड़ाइयाँ वहाँ हुई, कौन कौन राजा वहाँ किस किस से कभी लड़े? क्या वैभव सोमनाथ के मंदिर का हुआ करता था? आखिर वो मंदिर कैसा था, कैसा बना हुआ था, उसके अंदर क्या क्या था? उस मंदिर के अंदर वहाँ कितनी धन संपत्ति थी? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ और प्रमाणिक जानकारी के साथ और रोचक बनाकर एक कहानी के रूप में आपको दूंगा। ये सोमनाथ की कहानी भारत के पिता, हर घर में जो पिता उपस्थित है, अपनी संतानों को सैकड़ों सालों से सुनाता आ रहा है। ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई जाती थी कि एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण बोल दिया, उससे कुछ सामान्य शिक्षा मिल जाए या कुछ रात को सोने के लिए कहानी सुना दी ना। ये कहानी है अत्याचारों की। ये कहानी सिखाएगी कि भले आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपके भी शत्रु इस संसार में हैं। ये कहानी है सोमनाथ के मंदिर की, उसके धन, उसके वैभव, उसकी प्रसिद्धि, उस समय के समाज की, उस समय के हिंदुओं की, उस समय की ज्ञान विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी की। ये कहानी है हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान धनी मंदिर सोमनाथ की। इसीलिए इस कहानी को हर हिंदू के घर तक पहुंचाना मेरा और आपका दायित्व है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर आपको करना है, हर एक हिंदू के बालक तक ये कहानी पहुंचानी है। राहुल आर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ऐसी और कहानियां मैं प्रति रविवार लाऊंगा, वो सब आपको जानने को मिले। आपके ज्ञान में, नॉलेज में बहुत वृद्धि होगी और बालकों को पसंद भी जरूर आएंगी और बड़ों को भी। तो शुरुआत करते हैं। सोमनाथ का मंदिर जैसा कि मैंने बताया गुजरात में है और जो वेरावल बंदरगाह आज है, ये सोमनाथ का मंदिर पहले देव टापू इसको बोलते थे, वेरावल बंदरगाह को, और वहाँ ये मंदिर पुराना मंदिर हुआ करता था, नया भी वहीं पर है। आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि सोमनाथ के मंदिर की, पुराने मंदिर की जो तराशा था उसको, उसके पत्थरों को, वो इतना सुंदर था
कि जो आज ये ताजमहल है ये उसके सामने कुछ भी नहीं, ये तो एक ट्रेलर मात्र है। ऐसा उस सोमनाथ के मंदिर का पत्थर तराशा गया था। वो जो सोमनाथ का मंदिर था वो 56 पिलर्स पर उसका मेन भवन बना हुआ था। जो मुख्य उसका परिसर था वो 56 पिलर्स थे, वहां पर 56 पिलर थे। उस पे वो पूरा जो परिसर था सोमनाथ का वो बना हुआ था। और आसपास बहुत सारे भवन थे। वो एक पूरा किला था, एक पूरा गढ़ था, वो महल की तरह था सोमनाथ का मंदिर। ऐसा नहीं था जैसा आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि एक सामान्य मंदिर होगा। बस आसपास ऊंची ऊंची दीवारें थी किले के रूप में, बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें थी जिन पर हजारों रक्षक मंदिर की रक्षा करते थे हथियारों के साथ। ऐसा वो परिसर था। ये मंदिर में 56 पिलर से क्यों थे? एक और मंदिर है साउथ में, वहाँ भी 56 पिलर। श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाते हैं? ये 56 की क्या थ्योरी है भाई, ये क्या स्टोरी है? ये मैं इस वीडियो में आगे आपको ज़रूर बताऊंगा इस कहानी में। तो 56 पिलर्स वहाँ पर थे। और विशेष बात यह है, हर एक पिलर्स पर नक्काशी की गई थी, खोदा गया था, लाइनें थी और गहरे गहरे होल बनाए थे और उनमें हीरे मोती जवाहरात रखे हुए थे। और कितने हीरे मोती जवाहरात होंगे उन पिलर्स में, इस बात से सोचिए कि उस मंदिर में एक लटकन दीपक था, केवल एक लटकन दीपक था उस मंदिर में। आजकल नहीं मंदिरों में हजारों दीपक जलाए जाते हैं, लाखों भी जलाए जाते हैं, केवल एक लटकन दीपक था। जैसे ही वो रात्रि को दीपक जलता था वो हीरे मोती जवाहरातों से इतनी रोशनी निकलती थी, कहते हैं कई किलोमीटर दूर से चमकता था सोमनाथ का मंदिर। कि वो रहा सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर के एकदम बीचों बीच एक सोने की चेन लटक रही थी और वो चेन 200 मन की थी। एक मन में 40 किलो होता है। 8000 किलो सोने की चेन थी वो, 8000 किलो सोने की चेन। और उस पर एक घंटा लटक रहा था। घंटाल और चेन मिला करके लगभग 15,000 किलो के आसपास जाता है। और कहते हैं वो जो घंटाल था उसको जब बजाते थे तो उस घंटाल से इतनी जोर से ध्वनि निकलती थी कि कई किलोमीटर दूर के लोगों को पता चल जाता था कि पूजा का टाइम हो गया है, आरती का टाइम हो गया है। ऐसा वो मंदिर का परिसर और इतने धन संपत्ति और वैभव वाला सोमनाथ का मंदिर हुआ करता था, केवल और केवल 1000 साल पहले आज से। ये जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये बता रहा हूं 1024 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर कैसा था। सोमनाथ के मंदिर की विशेषता थी कि सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग को प्रतिदिन गंगा के ताजा जल से अभिषेक किया जाता था उसका। और सोचिए, गंगा सोमनाथ के मंदिर से लगभग 1000 मील दूर है। प्रतिदिन ताजा जल यहां से वहां पहुंचाना और उसका अभिषेक करना और वर्षों तक ऐसी परंपरा को निभाना, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है उस जमाने में, उस समय पर। आज भी ऐसी परंपरा नहीं होगी कहीं पर कि ये सब हो रहा हो। कहते हैं वहां प्रतिदिन 50,000 के आसपास की संख्या जुटती थी। त्योहार या विशेष अवसरों पर तो 5-6 लाख जुट जाते थे। प्रतिदिन 50,000 की संख्या जुटना, आज संसार में ऐसा कोई भवन, कोई मंदिर, कोई आस्था का केंद्र नहीं है जहां प्रतिदिन 50,000 की संख्या में लोग जुटते हों। मान्यता ये थी कि इस मंदिर के समक्ष मरने के बाद सबको जाना है और जैसे उसके कर्म होंगे वैसा उसको फल मिलना है। अगर किसी के अच्छे कर्म होंगे तो उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरे होंगे तो उसको बुरा नीच कोटि का जन्म मिलेगा, जीव जंतु पशु या जो भी फल मिलेगा उसको। मैं सनातन धर्म की इस बात का, इस शिक्षा का फैन हूं। मैं कायल हूं इस बात का कि सनातन धर्म क्या महान शिक्षा दे रहा। अन्य कहीं नहीं ये सब। आप बस मुसलमान बनो, किसी को मारो पीटो काटो, आपको जन्नत मिलेगी, आप युद्ध लड़ो दूसरों के विरुद्ध, और भी बहुत प्रकार की आप जानते। लेकिन सनातन धर्म में कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, नो मैटर वेदर यू आर ब्राह्मण और यू आर शूद्र, आपके कर्म निर्धारित करेंगे कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। ये कहीं नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। तो ऐसी मान्यता वहां थी पूरे भारत के लोगों की सोमनाथ में। सोमनाथ के मंदिर के वैभव, धन संपत्ति आपने जानी। सोमनाथ के मंदिर में आज से 1000 साल पहले लगभग 2000 ब्राह्मण थे, 2000 पुजारी, 600 वहां पर बाल काटने वाले थे। वहां पर 1000 के आसपास भजनोपदेशिकाएं, लड़कियां, महिलाएं थी, मातृशक्ति। वहां पर 1000 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोग थे। सोचिए क्या सात्विक वातावरण रहता होगा वहां पर जब भजन होते होंगे, जब वहां पर वाद्य यंत्रों की ध्वनि आती होगी, हीरे मोती
जवाहरात चमकते होंगे, और वो जबरदस्त तराशा हुआ पत्थर, उसमें से एक विशेष लाइट निकलती होगी। सोचिए वो क्या समय था भारत का, क्या स्वर्णिम काल था। अब ऐसी स्थिति में सोमनाथ के मंदिर पे खर्च भी काफ़ी किया जाता था। लगभग 2000 गांव सोमनाथ के मंदिर के पास थे जो उनको दान में मिले हुए थे। उनका सारा रेवेन्यू भी सोमनाथ के मंदिर में ही जाता था। इतनी महान मंदिर की ये परंपराएं चल रही थी भारत में, और इसके चर्चे पूरे विश्व में थे सोमनाथ के। महमूद गजनी उधर अपने देश गजनी में बैठ करके और सोच रहा था मेरे जीवन का अंतिम ध्येय उद्देश्य इस सोमनाथ के मंदिर को लूटना, बस ये मंदिर में लूट लूँ, मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं धन्य हो जाऊं। वो बैठकर ऐसा सोच रहा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा अगर सोमनाथ का मंदिर में लूट लूंगा तो। गजनी अपने देश में बैठा हुआ महमूद नाम का एक बादशाह सोच रहा। महमूद ने अपने लड़कों को लिया, अपने रिश्तेदारों को और अपनी पूरी सेना को, और ले करके वो गजनी से चलता है। और जब वो चलता है ना, सोमनाथ के मंदिर को लूटने का एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय उसका कि वो मंदिर लूटना। जब वो वहाँ से चलता है तो ये सारे मुस्लिम इतिहासकार और सारे ग्रंथ अपने आप स्वयं ही लिखते हैं ये सारी बातें कि 30,000 तुर्किस्तानी और आसपास के इस्लामी केवल इसलिए उसके साथ हो लेते हैं कि वो भी मंदिर को लूटना चाहते थे, और बिना किसी वेतन के, विदाउट सैलरी, वो उसके साथ चल पड़ते हैं कि जब मंदिर लूटेंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा। सोचिए उस मंदिर की क्या प्रसिद्धि थी भाई, कितना धन रहा होगा कि लोग बिना सैलरी के, बिना वेतन के अपनी जान हथेली पर लेकर दूसरे देश में मंदिर लूटने के लिए आ रहे हैं, एक ही उद्देश्य। तो वो सितंबर 1024 को पूरी सेना उनका चलती है, और 54,000 घोड़े होते हैं, 20,000 से ज़्यादा ऊँट होते हैं, 1,500 से ज़्यादा हाथी होते हैं, और 70-80 हज़ार की एक पूरी आर्मी होती है कम से कम। और ये पूरी सेना वहाँ से चल पड़ती है सितंबर 1024 को सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। पहला पड़ाव होता है महमूद गजनी और उसकी सेना का मुल्तान नगर, भारत देश में मुल्तान। मुल्तान मैंने आपको बताया भारत सोने का घर था, और मुल्तान इस सोने के घर का दरवाज़ा था। मुल्तान में उसको चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कासिम ने मुल्तान में इस्लाम का झंडा स्थापित कर दिया था लगभग 300 साल पहले, पौने 300 साल पहले, महमूद गजनी के आने से पहले ही। तो वहाँ पर उसको कोई चुनौती नहीं, वहाँ उसने अच्छे से ठहरा, वहाँ इस्लाम परस्त लोगों के का ही शासन हो गया था। ठहर करके रमज़ान का महीना वहाँ पर उसने 2-4 दिन सबने सेना ने गुजारे, वहाँ अच्छे से खाया पिया, ऊँटों पर अच्छी भोजन की सामग्री लादी और सोमनाथ की ओर निकल पड़े। अगला पड़ाव उन्होंने, छोटे छोटे पड़ाव जिस जिस गांव से गुजरे वो उस गांव को उन्होंने खूब लूटा। लूटते हुए आगे बढ़ रहे थे, और पूरा समाज जानता था, पूरा देश जानता था कि महमूद गजनी सोमनाथ को लूटने जा रहा। लेकिन लोग कह रहे थे जाने दो, महाकाल के पास जा रहा है और बीच में अनेक राजा महाराजा, इसको मार देंगे। लोगों की भावना थी, राजाओं के प्रति सम्मान था। पहले वो पहुंचा अजमेर में। अजमेर का किला काफ़ी बड़ा हुआ करता था, प्रसिद्ध हुआ करता था, सेना भी काफ़ी थी, ताकत भी थी, लेकिन अजमेर का शासक अपने गढ़ में, किले में सुरक्षित चढ़ के बैठा हुआ था। उसने आक्रमण नहीं किया और महमूद को आसानी से रास्ता मिल गया अजमेर से, उसको कोई रोक टोक नहीं हुई। अजमेर से चलता हुआ वो नहरवाला पहुंचा, गुजरात, अ फ्रंटियर सिटी ऑफ गुजरात, गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। और नहरवाला जब वो पहुंचा तो बीच में उसने, कहते हैं, इतने अत्याचार किए कि गुजरातियों को पहले ही डराना शुरू कर दिया। कहते माताओं बहनों के साथ उसकी सेना ने बहुत बुरा सलूक किया था, निर्दोष लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे, बालकों को भाले की नोक पर उछाल उछाल के मारते हुए जा रहे थे सोमनाथ को लूटने के लिए। और अंत में वो नहरवाला से सोमनाथ मंदिर पहुंच गया अपनी पूरी सेना के साथ। और सोमनाथ मंदिर एकदम सामने है, और सोमनाथ मंदिर के एकदम सामने 1 किलोमीटर दूर उसने अपना पूरा का पूरा डेरा जमा लिया, उसने अपने कैंप वहां पर लगा लिए। अब कैंप लगा लिए तो सामने से सोमनाथ मंदिर के अंदर से कुछ सूचनाएं भेजी गई कि आप यहाँ पर वापस जाइए, इसको लूटिए मत, महाकाल अपनी तीसरे नेत्र खोलेंगे तो तुम्हारी पूरी सेना भस्म हो जाएगी, इसीलिए वापस चले जाइए। लेकिन महमूद तो मरने मारने के लिए आया था, वो सारे इस्लामिक लोग लूटने के लिए आए थे। उन्होंने उस दिन पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, पूरी रात गई, सुबह होते ही उन्होंने हमला बोल दिया मंदिर पर। मंदिर की दीवारों पर चिपटन गोह
एक वो जीव है ना, आपने एक फिल्म आई थी तानाजी, उसमें देखा था ना, वो जीव पशु उसको फेंक दे वो चिपक जाता है, उस पर रस्सा बांध के सैनिक चढ़ते हैं। वो फेंक फेंक के सैनिक चढ़ाने शुरू किए। ऊंची ऊंची जो लैडर्स थी, ऊंची ऊंची सीढ़ियां लगाई गई, उन सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश की गई। और उस समय हिंदू क्योंकि आक्रमण हो रहा था तो वो मंदिर में जा करके और भगवान से रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे महादेव से। और ये बात मुझे किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में नहीं मिली, लेकिन ये हमारे दादा परदादा नाना नानी जो कहानी ये मंदिर की सुनाते आ रहे उन्होंने बताया कि उस समय मंदिर के अंदर जो पंडे पुजारी थे उन्होंने क्षत्रियों के हाथ पकड़ लिए थे, बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम आराम से बैठो यहाँ पर, महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और इनको भस्म कर देंगे, चढ़ने दो इनको। और ये अपॉर्चुनिटी थी मोहम्मद की सेना के पास कि वो चढ़ पाए उस दीवारों पर। और जो क्षत्रिय थे और जो ब्राह्मण थे इन्होंने काफ़ी हानि अपनी उस समय करवा ली थी। कहते हैं ब्राह्मणों को धर्म का कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि महादेव जिसको वो कह रहे थे, शिव जो था हिमालय का शासन पूरे आर्यावर्त पर शासन करता था, उनके पास महाभयंकर अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे। उनसे कोई शिक्षा ही नहीं ली इन लोगों ने। उनका पाशुपत अस्त्र क्या पुस्तक में पढ़ने के लिए था, वो पाशुपत अस्त्र बनाने के लिए और बनाकर चलाने के लिए था। वो हर रोज पढ़ते थे लेकिन करना कुछ नहीं था। क्षत्रियों के भी हाथ पंडे पुजारियों ने बांध दिए थे वहां पर। लेकिन अंत में जब देखा क्षत्रियों ने कि ये तो कूद गए, मंदिर आ गए मंदिर के, और ये तो मारने के लिए दौड़ रहे हैं हमें और महिलाओं को, तब उन्होंने तलवार लेकर के अपनी रक्षा करने के लिए आगे आए वो लोग। और कहते हैं उस दिन हिंदू क्षत्रियों ने भयंकर युद्ध लड़ा और जितने मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए थे अत्याचारी लुटेरे सबको मार गिरा। ये स्वयं इस्लामिक लुटेरे कह रहे कि वो दिन हमारे लिए काला दिन था, हिंदू टूट पड़े थे हम पर, अंदर जो रक्षक थे वो। और फिर दीवारों पर भी जो चढ़े हुए थे सबको मार मार के नीचे फेंक दिया था। अगले दिन सुबह सुबह फिर उन्होंने अपना अभियान छेड़ा, महमूद गजनी ने अपनी सेना के साथ। और कहते हैं दूसरा दिन भी महमूद गजनी के लिए काला दिन सिद्ध हुआ और दूसरे दिन भी उसके हजारों सैनिक मारे गए। ये भी यहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे दिन महमूद ने अपना अभियान जैसे ही छेड़ा और मंदिर को जैसा वैसे ही पीछे से ब्रह्मदेव जो नहर वाला का राजा हुआ करता था वो अपनी सेना लेकर आ गया। और कहते हैं 7-8 हजार सैनिक उसके पास थे। उसने उसके कैंप पर हमला कर दिया, उसके डेरे पर हमला कर दिया। तो महमूद गजनी फंस गया। उधर रक्षक अच्छे से रक्षा कर रहे थे, इधर ब्रह्मदेव सेना लेकर आ गया, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 5000 इस्लामी केवल ब्रह्मदेव की सेना ने कुचल दी। मैं तो उस समय ब्रह्मदेव के जिगरे की दाद देता हूँ कि उन्होंने हमला करने की हिम्मत दिखाई, अन्यथा बहुत बड़े बड़े राजा थे, कोई नहीं आया। ब्रह्मदेव ने हमला किया और इतने लोगों को मारा भी, लेकिन सेना कम थी, 70-80 हजार की सेना से टकरा रहा था ब्रह्मदेव। लेकिन वो पूरा दिन लड़ा और लड़ करके थोड़े लोग ही रह गए, तो वो वहाँ से ब्रह्मदेव को पीछे हटना पड़ा और अपने फोर्ट, अपने गढ़ में चला गया ब्रह्मदेव कि अब तो खत्म हो गया सब। ये युद्ध देखकर, ये हिंदू की ये हार देखकर जो किले पर रक्षक थे वो भी पीछे हटने लगे कि अब तो महादेव ही संभालेंगे, क्योंकि वो पंडे पुजारी अंदर से चिल्ला रहे थे, अरे छोड़ दो, महादेव अंदर आने तो दो इनको, महादेव तीसरी आंख खोलेंगे। लेकिन महादेव को वो जानते नहीं थे, केवल अंधविश्वास और ढोंग में जनता को मूर्ख बनाया हुआ था। लोगों को वेद पढ़ने नहीं देते थे, स्वयं वेद पढ़ते नहीं थे, लूट मार चल रही थी। ये सबसे बड़ी हानि हुई है। ये कहानी बालकों को इसलिए पढ़नी है, इसकी शिक्षा बताऊंगा क्या मिलेगी। रक्षक भी पीछे से, मंदिर के पीछे से समुद्र में नाव लेकर के उतरने लग गए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। महमूद ने जैसे ही देखा कि ये हथियार डालकर जा रहे हैं, महमूद ने लोगों को छोड़ा, कुछ भाग गए, कुछ की नौकाएं डुबो दी जल में, महमूद ने कुछ को वहीं पर समाप्त कर दिया। और ये सब दृश्य देख करके पंडे पुजारी एक ओर जा करके खड़े हो गए और वहां महिलाएं चिल्ला रही हैं, बालक उनके पास है, उनकी रक्षा कौन करे अब। महमूद ऐसे परिदृश्य में चारों ओर से पूरे मंदिर के जो गढ़ था, किला था, उसको परिसर को घेर लेता, उसके सैनिक घेर लेते हैं और मंदिर के अंदर वो प्रवेश करता है। चारों ओर उसके बेटे, उसके रिश्तेदार, उसके करीबी लोग घेरे हुए हैं और वो मंदिर के अंदर घुसता है। घुसते ही क्या देखता है कि मंदिर का तराशा हुआ पत्थर। वो कह रहा, वाह, दुनिया में ऐसा कोई भवन मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा तराशा हुआ पत्थर कभी नहीं देखा। सोचो, अपना जो ये ताजमहल है ये तो ट्रेलर मात्र है, पूरी मूवी तो उस समय का सोमनाथ मंदिर ही हुआ करता था। तो वो अंदर जा करके देखता है, फिर देखता है पिलर के अंदर भरे हुए हीरे, मोती, जवाहरात। और उस समय पुजारी कह रहे हैं, महाराज
आप जितना सोना ले लो, जितना लेना है ले लो, बस मंदिर को छोड़ दो, हमें छोड़ दो। बोलता है इनको एक कड़वा, इनको अलग करो, उधर जाके खड़ा करो, आ रहा हूँ तुम्हारे पास, पहले मुझे निहारने दो, देखने दो क्या वैभव है ये। उसके बाद वो सामने की ओर देखता, वहाँ एक 15 फीट ऊंची नट की मूर्ति थी। आज भी नटराज के मंदिर मिलते हैं। उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो सोमनाथ की मूर्ति थी, 15 फीट हाइट थी। उसके पास ही मुख्य शिवलिंग हुआ करता था। शिवलिंग की जो कहानी कि वो हवा में तैरता था, ये ठीक नहीं है। ऐतिहासिक ग्रंथों में और मुख्य कुछ कहानियों में भी शिवलिंग जैसे सामान्य होता है वैसे ही शिवलिंग था, भूमि पर था, सामने नंदी था और उसी प्रकार से शिवलिंग की पूजा पाठ और जलाभिषेक होता था। अब उसके पास ही वो जो 15 फीट की मूर्ति थी, महमूद गजनी उसके ऊपर चढ़ता, उसके लेवल पर, और गदा से उस मूर्ति का नाक तोड़ देता है। फिर पंडे पुजारी चिल्लाते हैं, महाराज मूर्तियों को, मंदिर को छोड़ दीजिए, आपको इतना धन देंगे जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा होगा, पूरी सेना को 7 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं होगी, इतना धन देंगे, केवल मंदिर छोड़ दीजिए, क्योंकि मंदिर रहेगा तो दोबारा यहाँ दान आ जाएगा, दोबारा इतना ही धन इकट्ठा कर देंगे हम। तो महमूद समझ गया कि दाल में कुछ काला है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज कोई राजा करता ना, कोई हिंदू राजा, तो हो सकता था सफल हो जाता, लेकिन पंडे पुजारियों को राजनीति तो आती नहीं थी। उनके हाव भाव, उनके कहने के तरीके से महमूद समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। और महमूद ने पंडो पुजारियों की ये बात सुन करके और उस मूर्ति को तुड़वा दिया, पूरी मूर्ति को तुड़वा दिया। बोला इसको तोड़ो। जब तोड़ने लगे तो मूर्ति, जो पत्थर की मूर्ति थी, वो अंदर से खोखली थी और उसके पेट में से ऐसे हीरे चमक रहे थे। जब उसको तोड़ा गया पूरा, तो कहते हैं, स्वयं स्वीकार करते, और ये ब्रिटिशर्स ने भी स्वीकार किया, कि इतने हीरे मोती और जवाहरात मिले थे जितने संसार में किसी राजा के पास, किसी शासन और देश के पास कभी नहीं रहे। ना जाने कितने हजार वर्षों के उसमें संचित किया गया था। इतने हीरे मोती जवाहरात उस मूर्ति के अंदर से मिले थे। अरे हम एक अंग्रेज ले गए हमारा कोहिनूर, उस पर रोते हैं। कोहिनूर से महान और जबरदस्त हीरे वहां से लूट कर ले गया था महमूद। वो सारे हीरे उसके खजाने में चले गए। मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया, शिवलिंग को तोड़ दिया गया, शिवलिंग में से बहुत हीरे मोती जवाहरात निकले। और कहते हैं शिवलिंग के 4 टुकड़े करके उसने अपने महल में भी शिवलिंग लगाया, उसने वहाँ की मस्जिदों में भी शिवलिंग लगाया। एक टुकड़ा मक्का भेज दिया, एक मदीना भेज दिया। ये आज भी प्रसिद्ध है और वहाँ पर इसके प्रमाण भी मिलते हैं, ये स्पष्ट है। इतना हो करके महमूद ने पिलर्स ध्यान से देखे, पिलर्स के सारे हीरे मोती जवाहरात निकाल लिए गए। उसके बाद उसका माथा ठनका। उसने सोचा एक मूर्ति खोखली है तो क्या पता पिलर के अंदर भी कुछ हो। उसने पिलर्स तो तोड़ने शुरू किए तो पिलर के अंदर भी खोखलापन था। स्टोरी ये भी है एक, जब पिलर तोड़े तो वहाँ घंटाल सोने के हवा में लटक रहे थे, चुंबक से उनको चिपकाया हुआ था चारों ओर से, और उस तरह से वो घंटाल गिरने लगे जब भवन टूटने लगा। तो ये स्टोरी एकदम गलत है। जब उसने वो पिलर तोड़े तो उन पिलर के बाहर से सारे हीरे मोती जवाहरात उतार लिए और फिर पिलर के अंदर भी बहुत सारा सोना चांदी और हीरे मोती भरे हुए थे। और ऐसे ऐसे 56 पिलर थे, 56 पिलर्स थे, मैंने आपको बताया था। उनमें से इतना हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी, ऐसा धन उसको मिला कि वो सारा संसार सोच नहीं सकता था कि क्या इतना, स्वयं पंडे पुजारी नहीं सोच पाए थे कि वो कितना धन वहां पर छुपाए बैठे थे। आंखें फटी की फटी रह गई वहां उस पूरी इस्लामिक कौम की। तो उसने पूरा भवन पूरा सब धराशाही कर दिया, सब तोड़ फोड़ दिया उसने। ये तोड़ फोड़ जब वो कर रहा था तो कहते हैं, ये किंवदंती है कि उस मलबे में भी इतना सोना दबा हुआ था कि पूरे गुजरात में ऐसा कोई मंदिर नहीं था जिसके पास इतना सोना हो, इतना धन हो, जितना मलबे में दब गया था। क्योंकि तोड़ते फोड़ते समय कुछ कुछ चीज़ें गिर जाती है, कुछ निकल जाती है, तो मलबे में इतना धन छुपा रह गया था। कुछ लोग ये किंवदंती कहानी में बताते हैं। नहीं भी हो तो भी सोचिए कितना धन था वहाँ पर। अभी जब ये सारा मामला हो रहा था तो 56 पिलर्स की बात आई, मैंने बताया था। ये 56 कहाँ से आया? तो हम्पी में आज भी एक मंदिर है, विट्ठल विजया मंदिर, वो तुंगभद्रा नदी पर है। वहाँ 56 पिलर्स है आज भी, म्यूजिकल पिलर्स है, सारे गामा पिलर उनको बोला जाता है। ये 56 ही क्यों है? श्री कृष्ण पर 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? और कहानी जो 56 भोग की वो भोजन बना दिया, ये एकदम गलत है। ये हिंदुओं ने गलत परंपरा। असल में हिंदू क्या है, हर चीज़ को भौतिक पदार्थों से जोड़ देता है। ये जो 56 भोग है ये भोजन नहीं है। 56 एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर रोज प्रतिदिन 8 पहर होते हैं। तो 8 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 निकलता है।
56 निकलता है। ऐसे ये 56 निकल के आया है, तो ये कोई 56 भोग नहीं है। ये आजकल जो कहते हैं ना 24/7, जो अलग अलग कंपनीज हैं, जो अलग अलग बिजनेस एंटाइटीज हैं, वो कहते हैं ना 24/7 वी आर अवेलेबल। तो ये 8/7 था हमारे यहाँ, इसको 8/7 माना जाता था। 24/7 तो आजकल बोलने लग गए। एक दिन में 8 पहर होते, 3 घंटे का एक पहर होता है। तो इसका अर्थ ये था 56 पिलर्स का कि हमें 8 पहर 7 दिन परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है, इसीलिए 56 का आंकड़ा निकला है। और ये जो भोजन निकालते हैं ना, 56 भोजन दिखाते हैं, अरे भोजन तो हमारे भारत में हजारों सैकड़ों भोजन होते हैं, 56 ही नहीं होते हैं, भोग बहुत होते हैं। तो 56 भोग का अर्थ है 56 अर्पण करने हैं। 8 पहर 7 दिन हमें ओम का जप करना है, ओम कृतो स्मर, ओम का स्मरण रखना। चाहे हम जॉब करें, बिजनेस करें, हम कुछ पढ़ें लिखें, सोए जागे, भोजन करें, हमेशा उसका एक मंत्र बोला जाता है वेदों में, हमेशा परमात्मा का ध्यान रखना। हमें 56 के 56 पहर हमें परमात्मा को अर्पित करने हैं, अर्पण करना है। इसको कहते हैं भोग लगाना, ये जो आजकल बना दिया गया। तो ये स्टोरी कुछ और है कि श्री कृष्ण भागवत पुराण की, इस्कॉन वाले बताते होंगे ना, श्री कृष्ण कई दिन से भूखे थे, फिर हर रोज 8-9 भोजन उसको खिलाए गए। श्री कृष्ण जी को यही काम था ना, स्वयं भूखड़ है, और श्री कृष्ण जी को भी है ना, खाने पीने से फुर्सत नहीं। हिंदू मांस खाता है, दारू पीता है, और फिर 56 भोग लगाएगा श्री कृष्ण पर। पिज्जा बर्गर ये खाते हैं ना, गाय माता इनकी कट रही है, कुछ चर्चा करनी नहीं, बालकों को शिक्षा देनी नहीं, और कोई अच्छी कहानी, कुछ ऐतिहासिक उनकी नॉलेज बढ़ाए ना, हम जैसा उनकी कहानी सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, है ना। तो और फिर इस प्रकार की चीज़ें अपने महापुरुषों के साथ, अपने इतिहास की पुस्तकों में, अपने धर्म की पुस्तकों में मिलाते चले जाते हैं। ये हैरानी की बात है और ये चिंता का विषय है। कुछ लोग कहते हैं, आजकल हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लूटा नहीं गया था। ये लोग पता नहीं किस मानसिकता के हैं। ये सोचते हैं कि कहीं ये लूटा गया ऐसी कहानी बताएंगे तो उसमें पता नहीं क्या सिद्ध हो जाएगा, पता नहीं क्या बात हो जाएगी, जैसे कि हिंदू कमज़ोर सिद्ध होंगे। अरे कमज़ोर हम सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कमज़ोर तो वो अत्याचारी सिद्ध हो रहे हैं जिन्होंने निर्दोषों को मारा, महिलाओं का अपमान किया, उन पर अत्याचार उन्होंने किए, बालकों को भाले की नोक पर उछाल कर मारा। ये क्या गर्व की बात है क्या इस्लामिक देशों के लिए? आप इसका डिफेंड क्यों कर रहे हैं कि नहीं वहां से कुछ नहीं लूट के ले गया था? ये तो इतिहास की सत्य बात है भाई, हमारे लोगों को पता है, हमारे यहाँ कहानियां, इसका इतिहास है। लूट कर ले गए, कल को तो आप ये कहने लग जाओगे कि नहीं हम तो बहुत ताकतवर थे, हमें ब्रिटिशर्स आए थे लूट के कुछ नहीं लेकर गए। ये तो कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री थे हमारे सरदार जी मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी ये कहा था कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं लूटा लाटा, ये तो हमें कुछ देकर ही गए हैं। तो ऐसी मानसिकता के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हो कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं लूटा, वो तो कह ही रहे हैं, आप भी कहने लग गए। अरे अत्याचार करके गए हैं और इसमें उनकी कोई बड़ाई नहीं है। बलवान होकर निर्बल की रक्षा करने वाला मनुष्य होता है और बलवान होकर निर्बल को मारने वाला दरिंदा राक्षस पशु का बड़ा भाई होता। ये हैं वो लोग, ये उनकी औकात है। अब आते हैं इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। इस कहानी से मुख्य शिक्षाएं मैं पहली शिक्षा बताता हूं। पहली शिक्षा ये है कि भगवान पे कुछ मत छोड़ो कि भगवान हमारी रक्षा करेगा। अरे कितना चाहिए तुम्हें भगवान से? अरे धन संपत्ति हमें दी, इतने महान मंदिर भवन हमारे देश में थे, इतना धन संपत्ति हीरे मोती जवाहरात हमें दे रखा था। उसके बाद भगवान हमें बचाए भी है ना, हमें आए बचाने के लिए, हाथ हमें दे दिए, पैर हमें दे दिए, मांगते ही रहते हैं ना, उससे सब कुछ मांगते रहते हैं, मतलब मेहनत नहीं करनी। वेदों ने कहा पुरुषार्थ करो, ईश्वर स्वयं पुरुषार्थी है, हमें भी पुरुषार्थ करना है। हम उसके ऊपर बैठे हुए तो वो हंसता होगा हम पर भगवान कि देखो कैसे मूर्ख है, मैं इतनी शिक्षा दिया, मैं स्वयं पाशुपत अस्त्र लेकर चलता हूं, मैं स्वयं दुष्टों का संहार करता हूं और मुझे मानने वाले ये भक्त हाथ जोड़कर दीनहीन अवस्था में पड़े रहते हैं। कैसे लोग हैं ये? तो ये शिक्षा हमें मिलती है कि वो जो इतिहास में हुआ वो आज भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमें बलवान बनना है, सब कुछ तो दिया भाई, और क्या चाहिए आपको? आज भी जहां जहां हिंदुओं के मंदिर हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका सारा धन व्यय होना चाहिए, खर्च होना चाहिए वेदों की शिक्षाओं में, सनातन धर्म में, गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाने में, वेद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में, ना कि ढोंग अंधविश्वास पाखंड में एक गुरु बन के भगवान बन के बैठ जाता है, धन संचित होता रहता है, मूर्ख जनता वहां जा करके, और सनातन धर्म का उनको कुछ पता नहीं है, हानि ही करते हैं। बालकों का कोई उत्थान नहीं हो रहा, ना कहीं संस्कार बचे हुए हैं। ये तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा इस आज की कहानी से मिलती है।
अगली कहानी में हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस कहानी को हर घर तक, हर एक बच्चे तक पहुंचाने की कृपा करें और अपने घर में बार बार प्रतिदिन इस कहानी को सुने और बालकों को सुनाए, ताकि उनको ये कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए ये कहानी, और इस कहानी से वो पूरी वेद की शिक्षा और ये इतिहास की जानकारी सीख पाए। ये सच्चा इतिहास सारे डॉक्यूमेंटेड वो जान पाए, इतनी बचपन से ही, और बड़े लोगों तक भी जरूर पहुंचाए। राहुल आर्य यूट्यूब चैनल और थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल है, इनको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करते रहें, और इंस्टाग्राम पर भी राहुल आर्य को और थैंक्स भारत को फॉलो करें और करावें। ओम जय श्री राम, नमस्ते।